जलजनी बंधौ समभ्युद्गते ध्वान्तध्वंस विधौ विधौत बिन्मन्निशेष दोषोच्चये वर्तन्ते क्रतवः शतक्रतुमुखा दिव्यन्ति देवादिवि द्राङ्नः सुक्तिमुचं व्यनक्तु सगिरं गिरवाणवन्द्यो रवि। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च कार्यक्रमेऽस्मिन् समागता मंचोपरि विराजमानाः विविध शास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः विद्वद्वरेण्याः गुरुकल्पाः तथा च सभागारे समुपस्थिताः अस्माकं गुरुकल्पाः सर्वे श्रोतारः वक्तारश्च। वैदिक विज्ञानस्य विविध स्वरूपम् इति विषयान्तर्गतं ज्योतिषं ज्ञान विज्ञानम् इति उपविषयम् अधिकृत्य अहम किंचित भवतां सर्वेषां समक्षे प्रस्तौमि। कहते हैं कि ब्रह्मा के इस वर्तमान कल्प दिवस में सप्तम वैवस्वत नामक मनु चल रहे हैं। सृष्टि संरचना की जब बात होती है तो आधुनिक जो विज्ञान है, जो वैज्ञानिक है, वो बिग बैंग थ्योरी को सबसे अधिक मानते हैं। उनके अनुसार 13.8 अरब वर्ष पहले इस सृष्टि की रचना हुई। यद्यपि हम सभी लोग जानते हैं कि दो पदार्थों के अनेक पदार्थों के संयोग से कोई रचना होती है, कोई सृष्टि होती है और उनके विस्फोट से विनाश होता है। तो आगे जब हम चलते हैं तो अपने वैदिक विज्ञान की परंपरा में पाते हैं सृष्टि सिद्धांत, जहां पे आचार्य भास्कर कहते हैं यस्मात् क्षुब्ध प्रकृति पुरुषाभ्याम महानश्च गर्भे हंकारोभूत खक सिखिजलोर्व्यस्ततः संगतिश्च ब्रह्मांडम यज्जठरक महिपृष्ठ निष्ठादुरश्चेत विश्वम सत्स्व जयति परम ब्रह्म तत्व माध्यम। अर्थात 1,97,29,45,127 वर्ष पहले इस सृष्टि की संरचना हुई। तो हुई कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष के बीच में एक संक्षोभ पैदा हुआ कि हमको सृष्टि की संरचना करनी है। तो सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति हुई, महत्व से अहंकार हुआ, अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उन्हीं पंच महाभूतों के द्वारा इस पूरी सृष्टि की संरचना हुई। इस क्रम में हम आगे चलते हैं तो सूर्य सिद्धांत में पाते हैं जहां पे जी अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, नहीं, पहले पंच महाभूत आते हैं, फिर पंच महाभूतों से ये हमारे जो भी बिंबीय पदार्थ खास में दृश्य होते हैं उनकी उत्पत्ति हुई। श्लोक में ही आचार्य कहते हैं कि यस्मात् क्षुब्ध प्रकृति पुरुषाभ्याम महानस्य गर्भे अहंकारोभूत खक सिखिजलोर्व्यस्ततः संगतिश्च। तो पंच महाभूतों से आगे चल के हमारे ये जो बिंब दृश्य है आकाश में उनकी संरचना हुई और पुनः हमारी सृष्टि की संरचना हुई उनके संयोग से। फिर आगे जब चलते हैं तो हम सूर्य सिद्धांत में पाते हैं आचार्य वहां कहते हैं कि अत सृष्टाम मनश्चक्रे ब्रह्मा अहंकार मूर्तिभिर्त मनसश्चंद्रमा जगे सूर्यो अक्षणो तेजसाम निधि। अर्थात अहंकार स्वरूप ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने मन से चंद्रमा का और अपने आंखों से सूर्य की उत्पत्ति की। जब आगे चलते हैं तो बताते हैं कि मनशः खम ततो वायु रग्निरापो धराक्रमात् गुणैक वृद्ध्या पंचेति महाभूतानि जगिरे। पुनः मन से उन्होंने आकाश की, आकाश से वायु की, इस प्रकार से पंच महाभूतों की संरचना की। पुनः उन्हीं पंच महाभूतों के संयोग से जो हमारे भौमादि ग्रहों का बिंबीय पदार्थ आकाश में दृश्य होता है उनकी संरचना। कहते हैं आचार्य अग्निशोमौ भानुचंद्रौ ततस्त्वंगारकादयः तेजो भूखाम्बुवातेभ्यः क्रमशः पंच जगिरे। पुनः चलते हैं तो आचार्य कहते हैं कि पुनः ब्रह्मा ने अपने आप को 12 भागों में विभक्त किया, जिसे 12 हमारी राशियां बनी और 27 भागों में विभक्त करके 27 नक्षत्रों की परिकल्पना की। तो कहते हैं कि पुनर्द्वादश धात्मानं व्यभजत राशि संज्ञकम नक्षत्र रूपिणम भूयः सप्तविंशात्मकम वसी। इस प्रकार से ततश्चराचरम विश्वम निर्ममे देव पूर्वकम ऊर्ध्व मध्याद्रोप्यतः स्रोतोभ्यः प्रकृति सृजन। इस प्रकार से विभिन्न स्रोतों से पूरी सृष्टि को उन्होंने संरचना की। जब आगे हम चलते हैं काल विज्ञान के विषय में तो हम पाते हैं कि वर्तमान समय में जो सबसे छोटी इकाई है काल का वह सेकंड है, जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, और जो सबसे बड़ी इकाई है वह वर्षमान है। लेकिन वही जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा में जाते हैं तो काल की जो सबसे छोटी इकाई है वह है त्रुटि, जिसका मान है सेकंड का 32,40,000वां विभाग। यद्यपि मतांतर वहां भी प्राप्त होता है तो आचार्य वहां पे भास्कर कहते हैं कि सेकंडस्य पूर्णेषु सप्तामरांशे त्रुटि स्यात्। अर्थात सेकंड का 33,750वां भाग जो है वह सर्वसिद्ध है कि त्रुटि का मान है। और वहीं काल की जो सबसे बड़ी इकाई की हम बात करते हैं तो वहां हमको मिलता है कल्प। तो कल्प के मान के विषय में आचार्य कहते हैं कि एक जो कल्प होता है वो 1 सहस्त्र महायुग का होता है, 1,20,00,000 दिव्य वर्ष का होता है और 4,32,00,000 सौर वर्ष के बराबर होता है। तो भारतीय गणित परंपरा कितनी विशिष्ट है इससे दिख जा रही है कि काल की सबसे छोटी इकाई जिसकी परिकल्पना शायद आज हमारे विज्ञान के पास नहीं है, कि त्रुटि तक उन्होंने शायद पहुंचे होंगे भी तो समाज के सामने वो गणित नहीं है। जी, तो अगर है भी तो शायद समाज के सामने वो पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है कि सेकंड का 32,40,000वां भाव जो है वो त्रुटि है। फिर इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो हम
इस धरातल पे बैठ करके एक पेन और कलम की किताब के कॉपी के माध्यम से हम आकाशीय ग्रहों की स्थिति को जान लेते हैं। ये हमारे आचार्यों की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिसमें आचार्यों के द्वारा दिए गए कुछ मान हैं, उन मानों का हम प्रयोग करते हैं। आकाश में ग्रह भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ बैठ करके उनके राशि, अंश, कला, विकला तक हम पहुंच जाते हैं। यहाँ तक उनको अपने स्वस्थान का बना लेते हैं कि ग्रह हमारे इस आकाश में, हमारे खमंडल में कहाँ पे वो भ्रमण कर रहा है। ये गणित की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब इसी में हम आगे चलते हैं तो एक भूभ्रमण का सिद्धांत आता है, जिसका श्रेय हम सभी लोगों को यही पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है जो संस्कृत से नहीं जुड़े हैं, कि एक केपलर जो 16वीं शताब्दी के जो केपलर थे, इन्होंने भूभ्रमण के सिद्धांत का खोज किया। यद्यपि 5वीं शताब्दी में न्यूटन कहते हैं कि अनुलोम गतिर्नौस्तः पश्यत्यचलम विलोमगम जद्वत्। आर्यभट्ट कहते हैं अनुलोम गतिर्नौस्तः पश्यत्यचलम विलोमगम जद्वत् अचलानि भानि तद्वत् समपश्चिमगानि लंकायाम। अर्थात जब हम नाव पे सवार होकर के किसी समुद्र में या नदी में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमको ऐसी प्रतीति होती है कि जो तटवर्ती पदार्थ है वो हमसे पश्चिम के दिशा में चल रहा है। यथार्थ ये है कि चल हम रहे हैं, प्रतीति उसकी हो रही है। ठीक यही स्थिति पृथ्वी के साथ है। पृथ्वी भ्रमण पूर्वाभिमुख दिशा में कर रही है, लेकिन प्रतीति हमको होती है कि जो आकाशस्थ बिंब है वह पश्चिम के दिशा में चल रहे हैं। लेकिन इसका श्रेय जो चला गया है वो केपलर को चला गया है 16वीं शताब्दी के। यद्यपि इनसे काफी 1100 वर्ष पहले आर्यभट्ट इसकी खोज करते हैं, तो आवश्यकता है कि जो हमारे आचार्यों की उपलब्धि है उसका श्रेय उनको पुनः प्राप्त हो। श्रेय तो हमको नहीं पता है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमको एक मिलता है गुरुत्वाकर्षण, जिसका खोज हमारे भास्कर करते हैं। सिद्धांत श्रेणी में स्पष्ट का प्रमाण मिलता है कि आकृष्ट शक्तिश्च महीयात। लेकिन वहां भी 17वीं शताब्दी के न्यूटन को चला जाता है। न्यूटन महोदय ने इस पे काम किया, उनको मिलनी चाहिए, लेकिन खोज जिसकी है उसका श्रेय उस विद्वान को मिलना चाहिए। और इसके कारण कहीं ना कहीं हम हैं कि इसको अपने प्रयोग पक्ष से जोड़े नहीं है। उसके जब आगे हम जाते हैं तो पूरे विश्व के लिए, विश्व को हमने पाई का सबसे सूक्ष्म मान दिया है, जहां पे आचार्य भास्कर करते हैं कि व्यासे भनंदाग्निहते भक्ते, अर्थात 3.1416 ये पाई का सबसे सूक्ष्म मान हमने पूरे विश्व को दिया है। तो मैं लास्ट में यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी शास्त्र हैं इनको जब तक हम व्यवहार परंपरा से नहीं जोड़ेंगे तब तक शायद हम जो कह रहे हैं कि वेद विज्ञान है, ये वेद ही विज्ञान है, जब हम इसको जोड़ेंगे अपने व्यवहारिक पक्ष से तब वेद ही विज्ञान है, स्वतः सिद्ध हो जाएगा। और अंत में एक सूक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। प्रत्यक्षेणान मिथ्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एवं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य भेदता। जय हिंद।